नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पटना में जो आंदोलन हो रहा है, छात्र लोगों का महा आंदोलन हो रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, इंडिया में केवल पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ अपने हक के लिए सरकार से लड़ना भी पड़ेगा। जैसे आप लोग देखा हो कि दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, अभी झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ है, अब बिहार में आ पहुंचा है प्रोटेस्ट। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताएंगे कि किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, आगे वीडियो में बने रहना। पटना छात्र आंदोलन 2026 भर्ती परीक्षिता पारदर्शिता और युवाओं के रोजगार का सवाल है। आगे देखिए, आंदोलन का मुख्य केंद्र है गर्दनी बाग में, पटना में गर्दनी बाग पे है। ठीक है। बिहार भर से आए प्रतियोगी छात्रों और अभ्यर्थियों के सत्याग्रह एवं विरोध प्रदर्शन का मुख्य केंद्र बना हुआ है। पूरे बिहार से जितने भी छात्र हैं सब लोग वहाँ पहुँचा हुआ है। छात्र न्याय सत्याग्रह, छात्र नेता दिलीप कुमार एवं अभ्यर्थियों के नेतृत्व में शिक्षक भर्ती TR4 हो गया, BSSC हो गया, एस-टेट हो गया और पुलिस अभ्यर्थियों की साझा आवाज़ है। एक साथ सब लोग मिलकर आवाज़ उठा रहा है। 24 घंटे का अल्टीमेट दिया गया सरकार को। अभ्यर्थियों ने भर्ती शेड्यूल जारी न होने पर शिक्षा मंत्री के आवास की घेराव की चेतावनी दिया हुआ है। अभ्यर्थियों ने क्या किया है, जितने भी छात्र लोग हैं वहाँ पे जा कर के शिक्षा मंत्री के आवास को घेराव की चेतावनी दिया हुआ है। आगे देखेंगे TR4 शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन। दोस्तों, इससे बहुत सारी समस्या है। आधिकारिक घोषणा एवं तिथियां, कुल पद कितना निकला हुआ है? 32,388 को पद इसमें आधिकारिक रूप से घोषणा किया हुआ है। आवेदन की तिथि दिया है 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक। ऑनलाइन आवेदन की प्रतिक्रिया है। त्वरित जारी, प्रदर्शन के दबाव के बीच BPSC ने भर्ती क्रम जारी किया है। जब यहाँ से प्रदर्शन हुआ तब BPSC ने क्या किया है, अपना नोटिफिकेशन निकाला है। अब देखिए, अभ्यर्थियों को मुख्य चिंताएं क्या है। यहाँ पर लिखा है पदों की संख्या में बहुत कम है, सीट बहुत कम आया है इस बार। विषयवार स्पष्टता, उच्च माध्यमिक व अन्य ग्रेड में सीटों की सटीक ब्यौरा उसको देना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट, पिछला भर्तियों के खाली सीटों को शामिल करने की मांग। दोस्तों, जब वैकेंसी आता है तो उसमें कुछ चीज़ें होती है, कुछ सीटें जो होती है खाली रह जाती है और सरकार उसको नहीं भरता है, फिर अगले बार में उसी को काउंट कर देता है। उसको लेकर भी यहाँ पे आवाज़ उठाया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद में नोटिफिकेशन के बाद में भी विरोध क्यों हो रहा है? सोचने वाली बात है कि विरोध क्यों हो रहा है, आखिर छात्र लोग विरोध क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है मल्टी स्टेज एग्जाम। दोस्तों, इसके पहले जितना भी टीचर के एग्जाम हुआ है सब में केवल एक ही एग्जाम हुआ है, लेकिन अब की बार जो हुआ PT और मेंस है। तो इससे चिंता की क्या बात है? छात्रों को ये डर है कि ये भर्ती 3-4 साल कहीं अटक ना जाए, क्योंकि PT होगा, मेंस होगा, लंबा समय खींचेगा। उसके बाद में निगेटिव मार्किंग का मुद्दा, अभ्यर्थियों की मांग है कि TR1, 2, 3 की तर्ज पर ही परीक्षा की जाए। जैसे TR1, 2, 3 हुआ उसी तरह भी TR4 का एग्जाम कराया जाए। उसके बाद में सिंगल स्टेज परीक्षा की मांग, सिंगल स्टेज परीक्षा करने की मांग हो रहा है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नीति, मल्टीपल रिजल्ट के कारण खाली रह जाने वाले सीटों को रोकथाम की मांग हो रहा है। आगे देखिए, स्टूडेंट जस्टिस सत्याग्रह की शुरुआत, छात्र नेता दिलीप कुमार व अन्य अभ्यर्थियों अनिश्चितकाल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं पटना में। भूख हड़ताल, गर्दनी बाग में दर्जनों छात्र कई दिनों से अनशन पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार भाई सुनने को नाम नहीं ले रही है। ठीक है। 5 दिनों का अल्टीमेट दिया गया है। मांग न माने जाने पर विधानसभा घेराव की सख्त चेतावनी दिया गया है छात्र नेता दिलीप कुमार की तरफ से और हमारे जितने भी विद्यार्थीगण हैं सबकी ओर से। गांधीवाद विरोध, रघुपति राघव राजा राम गाना के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन वहाँ पे हो रहा है। कोई भी इधर उधर करने की वहाँ पे गुंजाइश नहीं हो रहा है, एकदम शांतिपूर्ण हो रहा है। TR4 के साथ अन्य भर्ती के मुद्दे भी है, केवल TR4 नहीं है दोस्तों, घोटालाबाजी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। BSSC और CGL4 द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा भाई साहब पंचवर्षीय योजना हो गया है। 3 साल 4 साल हो गया, अभी तक एग्जाम कराने की बिहार सरकार कोई नाम नहीं ले रहा है इसमें। CGL4 भी उसी राह पर चल पड़ा है। दोस्तों, दरोगा व सिपाही भर्ती भारी घोटालाबाजी इसमें हुआ अभी, तो इसका मेंस कैंसिल करने की मांग हो रहा है। लंबित पुलिस एवं दरोगा भर्ती परीक्षाओं के तिथियों का शीघ्र कैलेंडर जारी करने व निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने का दबाव है। लाइब्रेरियन AEDO, दोस्तों लाइब्रेरियन का कितना दिन से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन लाइब्रेरियन की वैकेंसी कहीं आने को नाम नहीं ले रहा है। AEDO फिर लटक गया है। एग्जाम हुआ, भारी धांधली हुआ, उसके बाद में AEDO लटक गया है। आगे देखिए क्या क्या मुद्दा है। परीक्षा में पारदर्शिता की मांग, छात्रों और शिक्षकों की तरफ से क्या मांग किया गया है? OMR कार्बन कॉपी, हमको OMR कार्बन कॉपी दिया जाए, जितना भी छात्र लोग हम लोग से मांगे, आंसर की दिया जाए। ठीक है। मार्क कट ऑफ दिया जाए, बताया जाए, शिकायत निवारण किया जाए। वर्तमान स्थिति क्या है, केवल अंक जारी किया जाता है। ठीक है। आपको कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है। प्रकाशन में विलंब होता है, केवल सफल अभ्यर्थियों का ब्यौरा दिया जाता है।
जो इसमें जिसका रिजल्ट आता है, जिसका सिलेक्शन होता है, उसी का ब्यौरा दिया जाता है। जो फेल होता है उसको बताया नहीं जाता है कि आप फेल क्यों हुए हैं, जबकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। अगर बताया जाएगा तो छात्र उसी हिसाब से अपना काम करेगा, पढ़ाई करेगा। ये बताना बहुत ज़रूरी है, बट सरकार बताती नहीं है। क्यों नहीं बताती, ये भी सोचने वाला बात है। उसके बाद में सीमित सुनवाई व्यवस्था, सुनवाई का जो व्यवस्था है बहुत सीमित है, सरकार ध्यान नहीं देता है। उसके बाद में अभ्यर्थियों की मांग, परीक्षा समिति पर OMR की जाँच, कार्बन कॉपी दी जाए। परीक्षा के तुरंत बाद प्रोविजनल या फाइनल की मिले, आंसर की मिले छात्रों को। सभी अभ्यर्थियों के अंक व श्रेणीवार कट ऑफ सार्वजनिक हो। प्रदर्शित एवं समयबद्ध शिकायत जांच समिति हो। देखो प्रशासनिक रूप क्या है इसमें, सहानुभूतिपूर्वक विचाराधीन, ठीक है। प्रक्रियात्मक सुधार का दावा, ये प्रशासन का वो कहना है। डिजिटल पोर्टल पर कार्य जारी है, प्रशासन कह रहा है। RTMS पोर्टल स्थापित, ये प्रशासन कर रहा है, बट हो कुछ नहीं रहा है, केवल कागज में लिखा हुआ है। स्टेट 2026 पोर्टेट एंड BSc भी देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में देरी इसका फर्स्ट बात है, नोटिफिकेशन में देरी। कितना दिन से, जुलाई में आएगा, फरवरी में आएगा, भाई साहब साल भर से ज़्यादा हो गया तब इसका नोटिफिकेशन दिया। उतना उस मतलब कब आया, जब इतना सारा आंदोलन करने के बाद में। स्टेट परीक्षा का विज्ञापन न आने से लाखों छात्र Tier 4 से बाहर होने की कगार पे है। स्टेट परीक्षा कैलेंडर नहीं आया, जिसका उम्र खत्म हो गया वो बाहर हो रहे हैं एग्जाम से। Tier 4 से सीधा संबंध, अभ्यर्थियों का तर्क के बिना स्टेट के Tier 4 पर आयोजित करना न्याय संगत नहीं है, कहीं से भी न्याय वाला ये बात नहीं है। ओवर एज की चिंता, कई सारे विद्यार्थी हैं जो इस इंतजार में कि अब आएगा वैकेंसी, अब आएगा वैकेंसी, इसके इंतजार में ओवर एज हो गया, वो लोग बहाली से बाहर हो रहे हैं। वार्षिक कैलेंडर, BSEB से स्टेट परीक्षा का नियत वार्षिक कैलेंडर घोषित करने का आग्रह। सरकार क्या करे, अपना कैलेंडर जारी करे कि इस साल में इतना तारीख को एग्जाम होगा और उस पर नियत रहे, नियत समय पे एग्जाम कराए। देखिए और क्या क्या मुद्दा है दोस्तों यहाँ पे, पेपर लीक और एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी। सबसे बड़ी मुद्दा है पेपर लीक। इंडिया में जितना गिरगिट रंग नहीं बदलता है उतना हमारे देश के नेता लोग रंग बदलता है, उससे ज़्यादा पेपर अपना रंग बदलता है, पेपर लीक होता है। देखिए पेपर लीक के आरोप, विगत कई परीक्षाओं में लीक घटनाओं से परीक्षा व्यवस्था पर गहराया अविश्वास संकट। विश्वास तो हट ही गया है भाई साहब। निष्पक्ष जांच की मांग, माफियाओं एवं दोषी पाए गए अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई का आग्रह। ये कहा जा रहा है कि छात्रों के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, सरकार करता है फिर छूट जाता है वो सब, फिर उस सब का वही काम रहता है दोस्तों। तथ्य बना आरोपी, तथ्य बनाम आरोपी, अभ्यर्थियों के दावा कि कठोर कानून के बिना प्रणालीगत सुविधा संभव नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्या क्या और समस्या है इसमें। हिंदी मीडियम कैंडिडेट का मुद्दा, भाषा आधारित चुनौतियाँ। दोस्तों इसमें कुछ इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे त्रुटिपूर्ण अनुवाद, उसमें त्रुटिपूर्ण अनुवाद किया जाता है। अंग्रेजी से हिंदी में प्रश्नों का गूगल ट्रांसलेशन से भ्रम होता है। अंकों का नुकसान, कठिन या गलत हिंदी अनुवाद के कारण मेधावी छात्र के अंक कटने का दावा है इसमें। मूल्यांकन में असमानता, भाषा के आधार पर नुकसान न होने की गारंटी की मांग किया गया है। अभ्यर्थी की और भी प्रमुख मांग है मानक अनुवाद, विषय विशेषज्ञों द्वारा ही हिंदी प्रश्न का सटीक और सुगम निर्माण हो, मतलब जो भी अब मतलब स्पेशलिस्ट हो उन्हीं के द्वारा उस विषय के प्रश्न बनाया जाए, ये मांग किया हुआ है। विवाद समाधान, प्रश्नों में भाषा संबंधी स्पष्टता होने पर हिंदी रूपांतरण को भी प्राथमिकता मिले। उसके बाद में समान अवसर, भाषाई बाधा दूर कर सभी माध्यमों के लिए निष्पक्ष माहौल बनाया जाए, मतलब वो चाहे किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, सभी के लिए समान माहौल होना चाहिए। उसके बाद देखिए 19 अगस्त 2026 राजनीतिक मार्च, RJD व विपक्ष दलों का मार्च। विपक्ष दल के भी नेता है तेजस्वी यादव, उन लोगों ने भी उसमें क्या क्या मुद्दा उठाया है। मुख्य मुद्दे क्या है, युवाओं की बेरोजगारी, पेपर लीक की घटनाएं और छात्र आंदोलन के प्रति प्रशासनिक कड़ा रुख है। विपक्ष का रुख सड़क से लेकर विधानसभा तक छात्रों के साथ में कदम से कदम मिलाकर के चलने का काम किया है वही लोग भी। पुलिस एक्शन का प्रदर्शन अधिकार, दोस्तों छात्र आंदोलन को केवल कानून व्यवस्था की समस्या मानकर हल नहीं किया जा सकता है। वाटर कैनन और लाठीचार्ज के स्थान पर संवाद और पारदर्शिता से समाधान निकालना होगा। सरकार को ये चाहिए लाठीचार्ज नहीं करना है, वाटर कैनन नहीं चलाना है, यहाँ पे बात करना है छात्रों से और उसका समाधान निकालना है, ठीक है। आगे देखिए सिवान स्टूडेंट प्रोटेस्ट कंट्रोवर्सी, सिवान में क्या होता है देखिए, दावे एवं आरोप है। अत्यधिक बल प्रयोग, प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित अनुचित कार्रवाई का आरोप है। सिवान में पुलिस ने अनुचित कार्रवाई किया है।
विपक्ष के सवाल, आरजेडी प्रतिनिधिमंडल द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की जवाबदेही तय करने की मांग दिया है। अकाउंटेबिलिटी लेना होगा पुलिस अधिकारी को, ये विपक्ष का कहना है। जांच का आग्रह, निष्पक्ष एजेंसी द्वारा घटनाक्रम की जांच कराने का दावा किया गया। प्रशासनिक पुलिस प्रशासन का रुख यहाँ पर देखिए। विधि व्यवस्था नियंत्रण, शांति बनाए रखने हेतु कानून समता अनुमति कार्रवाई का दावा पुलिस कह रहा है भाई साहब। विभागीय समीक्षा, वायरल दावों एवं शिकायतों के आंतरिक जांच प्रक्रिया जारी। कानून व्यवस्था, बिना अनुमति सार्वजनिक मांग बाधित न करने की प्रशासनिक अपील, ये पुलिस कह रहा है। आगे देखिए इसमें कह रहा है सहयोग आरटीएमएस पोर्टल, शिकायत निवारण यहाँ पे आपको दिया गया है सरकार की तरफ से। अभ्यर्थियों की भर्ती एवं परीक्षा संबंधी शिकायतों का पारदर्शी पंजीकरण और ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है। ये सिर्फ कागज में आपको दिखेगा, ठीक है। समयबद्ध समाधान, दर्ज आवेदनों एवं आपत्तियों का एक निश्चित समय अवधि के भीतर वैधानिक समाधान करने का प्रशासनिक लक्ष्य। निरंतर संवाद का प्रयास, शिक्षा विभाग एवं प्रयोग द्वारा छात्र प्रतिनिधियों से वार्ता कर गतिरोध दूर करने का सरकारी दावा। दोस्तों सरकार ने जितने भी यहाँ पे निवारण निकाला गया है ये सब के सब फेल होते हुए नजर आ रहा है। जब ये फेल नहीं होता, अच्छा से काम करता, तो छात्र क्यों बैठते प्रोटेस्ट पे, छात्र धरना पे क्यों बैठते गर्दनी बाग में, ये सोचने वाली बात है। मुख्य मांग क्या है दोस्तों, एक में हो समयबद्ध भर्ती, टाइम से भर्ती हो, कैलेंडर टाइम से जारी हो। उसके बाद में दूसरा सिंगल स्टेज एग्जाम टीआर 4 वाला है। ओएमआर कार्बन कॉपी दिया जाए, आंसर की और कटअप जारी किया जाए, पेपर लीक की जांच किया जाए, वार्षिक कैलेंडर दिया जाए, डोमिसाइल पॉलिसी लागू किया जाए, नियमित रोजगार दिया जाए, ठीक है। आगे देखिए आंदोलन का क्रमबद्ध घटना, कब से आंदोलन खत्म हुआ, शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा आंदोलन। 6 अगस्त को प्रारंभ होता है आंदोलन। एस्टेट व अतिथि शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन होता है। 18 अगस्त को होता है गर्दनी बाग में होता है। 19 अगस्त टीआर 4 नोटिफिकेशन आता है 32,388, उसके बाद में स्टार्ट होता है। फिर 19 अगस्त को आरजेडी के सुप्रीमो वहाँ से करते हैं अपना मार्च करते हैं। 20 अगस्त को क्या गर्दनी बाग में आकर विरोध जारी होती है। उसके बाद में देखिए बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ टीआर 4 है? नहीं, ये जो है टीआर 4 तक सीमित नहीं है। समयबद्ध भर्ती के कहा गया 95% भारत में समयबद्ध भर्ती होता है। भाई साहब बिहार में तो हालत खराब है। 2023 में फॉर्म भरा बिहार एसएससी का, अभी तक नहीं हुआ। यहाँ पे कहाँ दिख रहा है 95%। परीक्षा पारदर्शिता 90%। सरकार का कहना है कि परीक्षा पारदर्शिता एकदम, कोई लीक नहीं है पेपर में, लेकिन लीक ही लीक मिलेगा आपको। पेपर लीक रोकथाम यहाँ पर भी दिखाया गया, बट कोई रोकथाम नहीं है। उसके बाद में नियमित एग्जाम कैलेंडर बिहार में कोई भी नहीं है। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कब कैलेंडर आएगा, कब क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं रहता है दोस्तों। ऐसे ही तैयारी किया जाता है और एग्जाम देने के लिए जाकर पहले लाठी खाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा है, वह एक भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था मांग रहा है। लाखों अभ्यर्थियों की तपस्या और वर्षों की मेहनत को केवल एक निष्पक्ष पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया से ही न्याय मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। पटना का छात्र आंदोलन क्या बताता है? आंदोलन का संदेश है रोजगार का सवाल, विश्वसनीयता की मांग, नीतिगत सुधार, ये सब है। समाधान का मार्ग क्या अपनाना है? छात्र प्रशासन संबंध, आंदोलनकारियों की तार्किक मांग पर सकारात्मक निर्णय लेना होगा। तकनीकी पारदर्शिता, ओएमआर कार्बन कॉपी, आंसर की या अंक सार्वजनिक करना होगा। भरोसा बहाली, पारदर्शी व्यवस्था से ही युवाओं का विश्वास कायम होगा, नहीं तो इसका अंजाम अगले चुनाव में जरूर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद में पटना छात्र आंदोलन 2026, रोजगार पारदर्शिता जवाबदेही, विशिष्ट टीवी समाचार से लिया गया दोस्तों। मुख्य बात ये है कि सरकार को ये करना चाहिए, समय से बहाली का कैलेंडर जारी करना चाहिए, एकदम चोरी चकारी नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा पेपर होना चाहिए, ठीक। छात्र का यही मांग है, यही पूरा करना है सरकार को। धन्यवाद।